आर एग्ज़ाम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो रीजनिंग का पार्ट 1 जो है टॉप 10 जो है 100 टॉप 10 जो 10 क्वेश्चन जो टॉप 10 क्वेश्चन का संग्रह यहाँ पर लाए हुए हैं, जो है मस्ट ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं उनका संग्रह है। तो आप जुड़ चुके हैं री एग्ज़ाम क्लासेस में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि ये श्रृंखला दी गई है, उसमें एक्स वाई में की संख्याएं स्थान पर संख्याएं होंगी। ऐसे प्रश्नों को सर्वप्रथम करने के लिए हम देखते हैं, क्रम ढूंढ लेते हैं कि कितनी संख्याएं हैं। यानी कि 2, 2 4, 2 6, 2 8, यानी कि ये 8 संख्याएं हैं, जिसमें अंतिम 2 संख्याओं का मान पूछा है। उसके लिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि देख रहे हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 6 में 3 जोड़कर 3 जोड़ा है तो 9 हो गया है, 9 में 3 जोड़ा है तो 12 हो गया है, और 12 में 3 जोड़ेगा तो 50 होगा, 15 होगा। ठीक, उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे कि जो है 16 में से 3 घटाएगा, -3 करेगा तो 13, और 13 में से -3 करेगा तो 10, और 10 में से -3 करेगा तो 7। यानी कि हमारा 15 और 7 कौन सा ऑप्शन है, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। उसके बाद से जो है दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि ऑटोमेटिकली शब्द में निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकते। ये जो है 4 ऑप्शन है, क्या है? क्लैमिटी, ऑप्शन है क्लैमिटी, उसके बाद से लचना, लकुना और लमटा और टमाटो। तो ऐसे कौन से शब्द हैं जो नहीं बनाए जा सकते? तो देख रहे हैं कि जो है एन है, ठीक, एन, इसमें जो है मूल शब्द ऑटोमेटिकली में एन नहीं दिया है, कहीं पर भी एन दिया है, कहीं पर भी नहीं दिया। यानी कि ये दूसरा आला ऑप्शन ये तो बन सकता है क्लैमिटी, ये इसमें एन कहीं पर नहीं है ऑटोमेटिकली में, तो ये दूसरा तो नहीं होगा। ठीक, दूसरा शब्द नहीं बनाया जा सकता। और इसमें ऑटोमेटिकली में ओ कितनी बार है? 1 बार है, जबकि टमाटो में 2 बार है। यानी कि ये तीसरा जो है बन जाएगा। ये चौथा जिसमें ओ 2 बार है, इसमें वन ऑटोमेटिकली शब्द में वो 1 ही बार है। यानी कि ये दूसरा और चौथा नहीं बन पाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी इज़ करेक्ट होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। उसके बाद से जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि विक्टोरी को YLFWRB को संकेतित किया गया है, तो फ्लेवर को कैसे लिखा जाएगा? अच्छा, जिस प्रकार विक्टोरिया का संबंध यानी कि भी को वाई कर रहा है, यानी कि भी 22वें स्थान पर पड़ता है और ये वाई 25वें स्थान पर, वैसे ही एफ कितने स्थान पर पड़ेगा? 6 स्थान पर। इसमें कितना जोड़ा है? 3 इंक्रीज किया है, यानी कि 3 बढ़ाया है। तो यहाँ पर भी 6 में 3 जोड़ेंगे तो यानी कि 9। तो 9 मीन्स होता है 9, यानी कि आई। यानी कि ये तो 2 ऑप्शन होंगे ही नहीं। अब ऑप्शन बी और डी में देख लेते हैं। जब बी और डी में देखेंगे, अब यानी कि इसमें 2 मैच कर रहा है तो इसमें भी 2 मैच। ठीक, अब इसी में देख लेते हैं। ठीक, अब इसके बाद से सी का संबंध यहाँ पे एफ से है, यानी कि 3 का 6 से है, यानी कि 3 बढ़ा रहा है इसमें। तो उसी प्रकार यहाँ आई में आई तीसरा है तो आई का 9 स्थान है, और 9 में 3 जोड़ देगा। 9 में जिस तरह से उसमें बढ़ाया है तो ये 12वें स्थान पर क्या है?
बड़ा हुआ स्थान एल का है, तो येल यानी कि IDL, और उसके बाद से ये तो अब सीधा कैंसिल हो गया, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे हम क्वेश्चन को छाट लेते हैं ऑप्शन के अनुसार। उसके बाद से श्रृंखला, चौथा नंबर ऑप्शन है श्रृंखला से संबंधित। 12, 22, 34, 48 ऐसे करके अगली दो संख्याएं क्या होंगी। तो जब ऐसे प्रश्न आ जाए तो उसके लिए हम सर्वप्रथम एक नियम यूज करते हैं जो आसान है। सर्वप्रथम हम इसको देख लेते हैं कि कितना की बढ़ोतरी की गई है, यानी कि कितना बढ़ाया गया है, उसको देख लेंगे। तो देखिए कितना बढ़ाया गया है, तो इसमें 12 से 22 किया गया है, यानी कि 10 बढ़ाया गया है। और इसमें 22 से 34 किया गया है, तो इसमें 12 जोड़ा गया है। और इसमें 34 से 48 किया गया है, तो 14। ठीक, तो 48 में भी, ठीक, तो 14 जोड़ेगा तो 48 आ गया। ठीक, अब इसमें 48 में अब 16 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा। 48 में 16 जोड़ेंगे तो 64, और 64 में फिर अब इसमें 2 इंक्रीजिंग तो 18 यहाँ, तो 64 में जब 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 82। यानी कि 64 और 82 किस ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा इज करेक्ट। उसके बाद से 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन है रीजनिंग का, जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम जो है सेलेक्टेड क्वेश्चन है, उन प्रश्नों का ही संग्रह किया गया है जो टॉप 10 में है, जो बार बार रिपीटेड एग्जामों में ये क्वेश्चन रिपीट कर दिए गए हैं, उन्हीं का कलेक्शन किया गया है। तो री एग्जाम क्लासेस में जो है 5वां नंबर क्वेश्चन है रीजनिंग का, जो कि मोस्ट ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रीजनिंग का। रीजनिंग शब्द में सबसे पहले, दूसरे, पहले दूसरे चौथे, यानी कि पहले दूसरे और चौथे, यानी कि पहला दूसरा चौथे पांचवें अक्षरों को एक नया शब्द बनाइए और नए शब्द के प्रथम और अंतिम शब्द, यानी कि इसका देखिए पहला अक्षर क्या है, पहला अक्षर आर है, दूसरा अक्षर ई है, उसके बाद से चौथा अक्षर, चौथा पे एस है, एस, पांचवें अक्षर ओ है, और छठवें अक्षर यानी कि एन है। इससे क्या बनेगा, हम नया शब्द एक बनाएंगे। ये NTPC में जो है रेलवे में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको हम बनाएंगे। तो SNORE ये शब्द बनेगा स्नोरी, स्नोर, ठीक ना, स्नोर बनेगा। और स्नोर का मतलब ही होता है नींद में खराटे लेना। नींद में क्या लेना, खराटे लेना, नींद में खराटे लेना, इसका इस वर्ड का मीनिंग है। अब कह रहा है कि इसका प्रथम और अंतिम अक्षरों को इंगित कीजिए। प्रथम अक्षर क्या है हमारा, एस है, और अंतिम क्या है, ई है, यानी कि SE। ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर SE कौन सा संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला SE संबंधित है इस रीजनिंग शब्द से, जो है पहले दूसरे चौथे और पांचवें और छठवें शब्द को लेकर स्नोर बनाया जाएगा। स्नोर, और स्नोर मीन्स होता ही है नींद में खराटे लेना। तो आप समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो आप आसानी से इसका जो है आंसर बता सकते हैं, आप समझ भी गए होंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 180 सीढ़ियों वाला एक मीनार में चढ़ते समय एक पुरुष हर 30 सीढ़ियों को चढ़ने के बाद 2 मिनट विश्राम करता है, और मीनार के ऊपर तक पहुंचने में कितनी देरी तक यानी कि विश्राम किया। इस क्वेश्चन को सर्वप्रथम एक हल करने का ये तरीका है, देख लीजिए। सबसे पहले वो 80 चढ़ेगा भाई, चढ़ना है उसको तो 80 चढ़ेगा, 80 मीटर ये सीढ़ियों वाला है, और 2 मिनट आराम करेगा। तो 80 चढ़ गया, 2 मिनट आराम कर लिया। उसके बाद से अब
30 सीढ़ी चढ़ने के बाद 2 मिनट आराम करता है। ठीक, 80 चढ़ा, पहले चढ़ा होगा, उसके बाद आराम किया, उसके बाद 30 घटा दो, 150, 150 भी चढ़ा, उसमें 2 आराम किया, उसके बाद से 120, 2, उसके बाद से यहाँ 90, 2 मिनट का आराम किया, फिर 60, 2 मिनट का आराम किया, और 30 तो अब 30 तो वो पहुँच गया होगा ना, 30 पर तो वो पहुँच गया, वो पूरा पहुँच गया होगा, यानी कि सीढ़ी वो 180 सीढ़ी चढ़ गया होगा, क्योंकि ये अब 30 अधिक रहता तब तो आराम करता है। यानी कि टोटल देख लो, ये जोड़ दो, 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 मिनट, यानी कि 10 मिनट वो क्या करेगा, मीनार के ऊपर तक उसने कितनी देर तक विश्राम किया, तो 10 मिनट तक विश्राम किया। ये बार बार क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम के क्वेश्चन में, और अधिकतर बच्चों ने गलत कर दिया है। ये 12 लगाया हुआ, एक बंदा 12 इसको लगा कर चलाया और ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि वो 30 मिनट में 2 मिनट का आराम कर रहा है ना, 30 सीढ़ी चढ़ने के बाद 2 मिनट का आराम, तो जब अंत में 30 सीढ़ी बच गई तो उसमें आराम कहाँ करेगा, वो तो खुद चढ़ गया, वो तो 180 सीढ़ियाँ चढ़ गया, ये समझिए। और तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 20 गलत हो जाएगा, और ऑप्शन सी नंबर इज करेक्ट। उसके बाद से 7वां नंबर क्वेश्चन है। 7वां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अंकों को लेकर उनमें से कितने 2 अंकों वाले संयोजन बन सकते हैं जिनमें प्रत्येक में 8 का अंक शामिल हो। यानी कि ये संख्याएं दी गई है 8, 5, 2, 1, 7, 6, और इससे कह रहा है कि कितनी 2 अंकों की संख्याएं बन सकती है जिनको की संख्या जिसमें 8 शामिल हो। यानी कि अब संख्या देख लो, पहला 88 बनेगा, 8 8 8 सम्मिलित होगा, उसके बाद से 58, उसके बाद से 85, उसके बाद से 28, उसके बाद से 81, उसके बाद से 18, उसके बाद से 78, उसके बाद से 87, उसके बाद से 68, उसके बाद से 86। अब यहीं 1 5 2 7 1 6 से इसी संख्या से बनाना है, और उसमें 8 सम्मिलित हो 2 अंकों की संख्या बनाना है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11, ठीक, और 82 भी बने। तो 11 ऐसी संख्याएं हैं जो इस 1 5 2 1 7 6 से बनाई जा सकती है, जिसमें जो है प्रत्येक अंक में 8 सम्मिलित होना चाहिए, यही संख्या। ये भी बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, एसएससी से लेकर एनटीपीसी यूपीएसआई में भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पुलिस में तो ये 2 बार आ गया है। उसके बाद से 8वां नंबर क्वेश्चन, ए के अंक बी से अधिक है परंतु सी से कम है। ए के अंक हैं, ए के जो अंक है ए से अधिक है, बी से कम है, और ये मैक्सिमम है, और ए का सी से मिनिमम है कह रहा है। उसके बाद से डी का अंक ई से कम है, यानी कि डी का अंक ई से क्या है, मिनिमम है, और बी का अंक है जो किससे अधिक है, ए से। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये मैक्सिमम है। तो कह रहा है कि सबसे अधिक कौन प्राप्त करेगा, तो सबसे अधिक अंक आपको दिख रहा है क्या, सी का। सी का जो है सबसे अधिक अंक प्राप्त होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है तीसरा इज करेक्ट। 8वें नंबर का ऑप्शन नंबर तीसरा। उसके बाद से 9वां नंबर क्वेश्चन है। 9वां नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि पिता की आय अपने पुत्र की आय की 4 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आय पुत्र की आय की 3 गुनी होगी, तो पिता की वर्तमान आय है। इस क्वेश्चन को बिना एक्स माने या एक्स मानकर भी कर सकते हैं। तो चलो आसान तरीका आपको समझाने के लिए, क्योंकि जो है आप
बार बार ट्रिक क्या याद करेंगे, बेसिक से ही देखेंगे कि इसको x मानकर ही करना। पुत्र की आय मानो जो है सन है उसकी आय x है। पिता की आय यानी कि फादर की आय, तो पुत्र की आय की 4 गुनी यानी कि 4x हो जाएगा फादर जी का आय। उसके बाद से 5 वर्ष बाद कह रहा है, ठीक। पिता तो 5 वर्ष बाद जो है पुत्र की आय x प्लस 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी, कह रहा है क्वेश्चन खुद। उसके बाद से ये पिताजी की उम्र इतना ही रहेगी। जब इसको करेंगे तो ये 3x इंटू 15 हो जाएगा इक्वल टू 4x इंटू 5। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हमारा हो जाएगा 15 में से 5 गया 10, तो x बराबर 10 हो जाएगा। यानी कि जो है सन की आय कितनी हो जाएगी 10 वर्ष, और फादर की आय कितनी हो जाएगी 4 गुनी है पुत्र की आय की, यानी कि 4 इंटू 10 इंटू इक्वल टू 40, ठीक। तो क्या पूछा है, पिता की वर्तमान में, पिता की वर्तमान में कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी 40 वर्ष, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन जो है 40 नंबर। उसके बाद से 10 नंबर जो क्वेश्चन दिया है उसको देख लें। 10 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 किताबें हैं, 5 क्या है किताबें हैं ABCDE एक मेज पर रखी हुई हैं। यदि BD के दाहिनी तरफ और E के बाईं तरफ है तथा AC और B के मध्य में है, तो मध्य में कौन सी किताब होगी, इसके कहने का मतलब ये है। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। 5 किताबें रखी गई हैं एक मेज पर, उसको क्या कह रहा है कि B और D, ठीक, ये BD की दाहिनी ओर है, B के दाहिनी तरफ D है, यानी कि B के इधर दाहिनी होगा D हो स्थित हो गया, ठीक। इधर जो है बाएं और इधर दाएं, ठीक। तो B के इधर दाहिनी हो गया, ठीक, दाएं तरफ, ठीक। अब यहाँ पे कह रहा है कि A और C के मध्य में है, यानी कि A जो है C के मध्य में है, यहाँ पे A C के मध्य में है। और कह रहा है कि D और E के बाईं तरफ है, यानी कि D के बाईं तरफ क्या है E है, ठीक। ऐसे ग्राफ, तो मध्य में पूछ रहा है कि कौन सी किताब होगी, तो मध्य में कौन सी किताब आ रही है, B आ रही है, यानी कि B वाली किताब जो है मध्य में होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर इस पहला इज करेक्ट। हमारा B क्या हो जाएगा, यही हमारा मध्य में हो जाएगा, यानी कि मिडिल में हो जाएगी। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन री एग्ज़ाम पर हमारे वीडियो को देखिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल री एग्ज़ाम क्लासेस पर अधिकतम जुड़िए, अधिक से अधिक जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिले और सटीक आप एग्ज़ाम जो है रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे अपलोड किए जाते हैं। थैंक यू सो मच।